नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 39 है। इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए जो संबंध छाया और प्रकाश में है वही संबंध क्या है, परावर्तन और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो शब्द आएगा उसमें होगा। देखिए देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो परिघटना होती है उसे कहते हैं छाया, यानी कि जो प्रकाश में परिघटना होती है उसे कहते हैं छाया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्यों, देखिए यहाँ आएगा आपका जल, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा जल। देखिए जल में जो परिघटना होती है उसे कहते हैं परावर्तन, यानी कि जल में जो परिघटना होती है उसे कहते हैं परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए वीडियो को पोस्ट करिए, क्वेश्चन को खुद से बनाइए। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को बनाना नहीं सीखेंगे। और आप एक बार क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए क्या है, 3 से क्या हुआ है 28 बना है, 3 से 28 बना है, तो 9 से यहाँ क्या बनेगा आपको यह बताना है। देखिए 3 में कुछ ऐसा करो, ठीक है, जिससे कि आप 28 के पास में पहुंच जाओ, या 28 बन जाए आपको 3 से। और देखिए हमारा 3 का 3 दिया गया है, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, और इसमें प्लस 1 करते हैं तो ये बन जाएगा 28। और इसी हिसाब से यहाँ दिया है आपका 9, ये दिया गया 9, और हम 9 का क्यूब करें, 9 का क्यूब होता है 729, 729 होता है। जैसे हमने यहाँ प्लस करा तो और यहाँ भी एक प्लस 1 कर दें तो ये हो जाएगा 730 होगा, यानी कि 730 आएगा। 730 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए हुआ क्या है, इसमें 21 से 36 बना है और 13 से यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। अगर देखिए हम 2 और 1 को प्लस कर लें, यानी कि 2 को और 1 को जोड़ लें इसके, और हम 2 प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को हम गुणा कर दें 12 से तो ये होता है 12 3 36, 12 3 36 हो जाएगा। इसी हिसाब से हम ये 13 लिखा है, इसे हम जोड़ें 1 और 3 को करें तो ये होगा, यानी कि 1 प्लस 3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4, और 4 को हम गुणा करें 12 से, क्योंकि हमने यहाँ 12 से करी थी, तो ये होता है 12 चौक 48, यानी कि 48 बनना चाहिए हमारा। लेकिन 48 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, 48 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे हम, तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। अगर देखिए हम यहाँ करें 21 का डबल कर दें, यानी 21 को 2 से गुणा कर दें तो 21 दूनी होता है 42, 21 दूनी होता है 42, और इसमें से -6 कर दें तो ये बनेगा 36 बनेगा। इसी हिसाब से देखिए हम इसमें करें, हम 13 को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि हमने यहाँ 2 से करा था, तो 13 दूनी होगा 26, 13 दूनी बनेगा 26, और हमने जब यहाँ भी 6 माइनस करा, तो अगर इसमें से भी 6 माइनस कर दें, 26 में से 6 माइनस कर दें तो हमारा 20 बनना चाहिए, यानी 20 आना चाहिए। 20 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है 20, यही हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना, आपको पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ निकालना है और दूसरे वाले का संबंध आपको दूसरे के साथ निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन करना है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सी से क्या हुआ ए बना है,
सी से ए बना है, सी आता है आपका 3 पर, सॉरी सी से क्या हुआ, जी बना है, यानी कि सी से बना है जी, सी से जी बना है, सी आता है 3 पर और जी आता है 7 पर, 7 पे आता है। हम 3 में +4 कर दें तो ये हमारा 7 बन जाएगा। अगर 3 में हम +4 करेंगे तो ये हमारा 7 बनेगा। इसी हिसाब से देखिए, जब हमने यहाँ +4 करा, क्योंकि सी 3 पे आता है और 3 में हमने +4 करा तो बना 7, 7 पे आया जी, यानी कि 7 पे जी आता है, तो यहाँ हमारा जी दिया है। इसी हिसाब से हमारा पी आता है 16 पे और हमने 4 यहाँ प्लस करा, दो और 16 में हम 4 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 20, और 20 पे आता है आपका टी, 20 पे आता है टी, यानी कि टी से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। तो टी से कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम अगला वाला चेक करना है तो आगे वाला कर सकते हैं। जैसे कि हुआ डी से ए बना है, यानी कि जो डी से आपका ए बना है, डी आता है 4 पे और ए आता है 1 पर, यानी कि ए आता है 1 पर, तो 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 बनेगा, और 1 पे आता है ए, यानी कि यहाँ पर ए दिया गया है इस तरह से। इसी हिसाब से देखिए हम, ये हमारा क्यू है, हमारा क्यू है, और क्यू में से जैसे हमने यहाँ 3 माइनस करा और क्यू आता है 17 पे, क्यू आता है 17 पे और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14, और 14 पे आता है एन, यानी तो हमारा टी के बाद वो टी के बाद में क्या हुआ, एन, यानी कि टी के बाद एन है, तो हमारा जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी सही आया है, टी एन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे जे बराबर 17 दिया गया है और एन बराबर 13 दिया गया है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है, यानी इसे क्या लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए अगर हम उसे लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में ही बना लेंगे, क्योंकि मैंने इस तरह क्वेश्चन करने का आपको हर तरीके से सिखाया जिससे कि आपको क्वेश्चन कभी गलत ना होए। देखिए जे आता है आपका 10 पर, जे आता है 10 पर, और ये 17 क्या है, जे का विपरीत है, यानी कि जे का विपरीत लेटर क्या होता है, क्यू, जे का विपरीत होता है क्यू, और क्यू आता है 17 पे, तो जो जे जे का विपरीत आता है कि क्यू, और क्यू आता है 17 पे, तो यहाँ क्या है, क्यू ने देखे उसका नंबर दिया है, यानी कि उसकी प्लस वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर ही विपरीत दे दिया गया है। यानी एन आता है आपका 14 पे, जो एन है ये आता है आपका 14 पे, एन 14 पे आता है, और एन का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत होता है एम, एन का विपरीत होता है एम, और एम की जो प्लस वैल्यू होती है वो होती है 13, तो यहाँ इस तरह से 13 दिया गया है। देखिए और हम किसी भी लेटर का विपरीत निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से हम माइनस कर देंगे। जैसे हमने देखिए हमें जे का विपरीत निकालना है, जे आता है आपका 10 पर, और 27 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 17 आएगा। तो देखिए यहाँ 17 दिया गया, यानी कि विपरीत लेटर की प्लेस वैल्यू दी गई है। इसी हिसाब से आपका एन आता है 14 पे, और 27 में से हम देखिए हम 27 में से 14 माइनस कर देंगे तो बनेगा 13, इनकी, इसलिए ऐसे विपरीत किसी का भी लेटर का विपरीत निकालना है आपको तो 27 में से माइनस करना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ जे है तो जे का दिया गया 17, तो 17 होगा, शुरू में 17 होगा। फिर दिया है यू आता है 21 पे, और 27 में से हम 21 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 6, तो 17 के बाद में आएगा 6, इनकी 17 6 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि 17 के बाद में 6 है, 17 के बाद में 6 है। तो देखिए इसी तरह से हम आगे लिखा सकते हैं, जैसे एन आता है 14 पे, और 27 में से हम 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, यानी 13 होगा। देखिए 13 भी यहाँ दिया गया है। और आई आता है 9 पे, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 18, तो यानी कि 18 आना चाहिए था यहाँ पर ही, और देखिए 18 भी दिया गया है। फिर आ है ये 15, 27 में से हम 15 माइनस करें, वो आता है 15 पे, यानी कि 27 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 12, तो हमारा 12 दिया गया है। और जैसे कि आर आता है 18 पे, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा ये 9 बचेगा, यानी कि 9 दिया है। जो इस तरह से क्या हुआ, प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि प्रत्येक लेटर का जो विपरीत लेटर आता है उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा
राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसका संबंध क्या है, इसके साथ है, और इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो देखिए ये खरगोश है, ये कछुआ है। खरगोश और कछुआ दोनों क्या है, जीव है। खरगोश और कछुआ क्या है, दोनों जीव है। तो देखिए यह क्या है, ये हवाई जहाज है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैलगाड़ी। क्यों होगी, देखिए हवाई जहाज और बैलगाड़ी दोनों क्या है, यातायात के साधन है। जैसे ये दोनों जीव हैं तो ये दोनों क्या है, यातायात के साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो ये लिखा है बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, इनका वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, आपको यह बताना है। इनके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको यह बताना है। तो देखिए बर्तन का डायग्राम बनाएगा इस तरह से, ये बर्तन हो जाएंगे। और फिर देखिए आपका फर्नीचर का डायग्राम बनाएगा इस तरह से, ये आपका फर्नीचर जाओ, फर्नीचर को हमने लिखा है एफ से, बर्तन को लिखा है बी से। और फिर देखिए आपका कपड़े, कपड़े का बैंड डायग्राम रहेगा इस तरह से, कपड़े को लिख दिया हमने के से। क्यों, आप देखिए आपका बर्तन और फर्नीचर में कोई संबंध नहीं है, और बर्तन कपड़े में कोई संबंध नहीं है, फर्नीचर और कपड़े में कोई संबंध नहीं है। तो यानी कि इस तरह का आपका बैंड डायग्राम बनेगा, तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस तरह कौन सा आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कह रहा है 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि जो 16, देखिए तीसरा महीना होता है मार्च का, इनकी 16 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए इस क्वेश्चन को करने की आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा। इस ट्रिक से आप कोई भी किसी भी मतलब किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए आप एक कोड याद कर लो, आपको कोड जो होगा वो होगा 5310। जैसे मान लिया आपका कोई भी शताब्दी दी गई है, ठीक है। जैसे मान लिया आपका दिया गया है 1900 है, 1900 में हमने 400 से भाग दिया, 400 से भाग दिया, ठीक है। 1900 में 400 से भाग दिया। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आपका 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2000 भी हो सकता है, आपका 1800 भी हो सकता है, आपका 1700 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से शताब्दी होगी। शताब्दी के लास्ट में क्या होता है, कम से कम आपको 2 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कम से कम 2 जीरो तो आपको मिलेंगे, और 3 आपको मिलेंगे 2000 में। कम से कम आपको 2 जीरो मिलेंगे। तो आपको इस तरह, जब भी आपको इस तरह की संख्या मिले तो अभी करना है, उसे 400 से भाग देना है। जब आप 400 से भाग देंगे, अगर आपका 100 शेष बचे, शेष 100 बचे, तो उसमें जैसे आपको शेष बचा 100 शेष बचा, तो उसमें विषम दिन होंगे 5। अगर आपका शेष बचा 200, तो उसमें विषम दिन होंगे 3। अगर आपका शेष बचा 300, तो उसमें विषम दिन होंगे 1। अगर आपका देखिए शेष कुछ ना बचा, यानी कि 400 से पूरा पूरा कट गया, 400 से पूरा पूरा कट गया, तो उसमें विषम दिन होंगे 0। उसमें विषम दिन होंगे 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही काम की चीज है। और देखिए आपको पता है, एक बार जी बताओगी आपको, जो आपका सोमवार होता है, यानी कि वो सोमवार जो होता है, सोमवार को क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है। सोमवार को सप्ताह का पहला दिन होता है। और जो मंगलवार होता है वो सप्ताह को दूसरा दिन होता है। और जो आपका बुधवार होता है जो, वो तीसरा दिन होता है। इसी तरह से जो बृहस्पतिवार होता है वो चौथा दिन होता है। फिर शुक्रवार आएगा, वो 5वां दिन होगा। फिर शनिवार आएगा, वो 6ठा दिन होगा। और जो आपका रविवार आएगा, यानी संडे आएगा, उसको उसका दिन, उसका कोड होता है 0, यानी उसे हम 0 से करेंगे, ठीक है। शनिवार का कोड होगा 6, और जो आपका रविवार यानी कि संडे आएगा, उसका कोड होगा 0। आप अगर आपको ये देखिए, मैं आपको दोबारा लिखा देता हूँ। जैसे मान लिया आपका सोमवार है, सोमवार का कोड होगा 1, और आपका मंगलवार का कोड होगा 2,
आपका बुधवार का कोड होगा 3, आपका बृहस्पतिवार का कोड होगा 4, आपका शुक्रवार का कोड होगा 5, और आपका जो शनिवार होगा, शनिवार का कोड होगा 6, और जो आपका रविवार होगा यानी कि संडे, उसका कोड होगा 0। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको अगर मान लिया आपको 7 से भाग दिया किसी संख्या को, जैसे मान लिया 29 लिखा है और इसे आपने 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28 कट जाएगा पूरा, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ बचेगा शेष 1। जब आपको 1 बचा तो 1 को कौन सा दिन पड़ता है, तो 1 को पड़ता है आपका सोमवार, इस तरह से आपका पड़ेगा उस दिन आएगा सोमवार। अगर आपको शेष देने पर 2 बचता तो 2 को आगा था मंगलवार, आपको शेष देने पर अगर 0 आता यानी कि यहाँ 28 होता और 7 से पूरा कट जाता तो आपका आता रविवार, यानी कि 0 बना तो उस दिन होगा रविवार। ये बस इतना याद करना है आपको, भाई कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है 2007 दिया गया है, तो 2007 से पहले कौन सी साल आती है, यानी कि उससे पहले आती है 2006। जब 2006 आती है इससे पहले, ठीक है, तो हम 2000 को अलग कर लेंगे, यानी कि आपकी जो 2006 आ रही है इससे पहले, 2007 से पहले 2006 आ रही है, तो आप 2000 को तो अलग कर लेंगे, 2000 को अलग कर लेंगे और 6 को आप अलग कर लेंगे। जो 6 आएगा इसे भाग देना है 4 से, और जो 2000 है इसे भाग देना है आपको 400 से। तो देखिए 400 से ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ विषम दिन कितने मिलेंगे हमें, यहाँ मिलेंगे 0। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ विषम दिन मिलेंगे 0। और देखिए आपके विषम दिन 6 तो होंगे, जो आपको यहाँ 6 है, ये 6 तो विषम दिन होंगे। अगर आप इसमें और 4 से भाग हम जो 4 से हम भाग देते हैं तो ये चेक करते हैं कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, यानी कि अधिवर्ष कितने हैं। तो 4 से 6 जा रहा है एक ही बार, यानी कि एक ही बार हमारा जा रहा है, 4 एकम 4। तो देखिए यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, यानी कि इसमें लीप ईयर कितना है, 1 आया, तो 1 इसे जोड़ लेंगे और 6 ये जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 को हम 7 से भाग देंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब 7 से 7 भाग देंगे तो यहाँ तो ये जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 0। जब यहाँ हमें 0 मिला तो हमारे 2006 में, यानी कि 2006 में हमारे विषम दिन कितने मिले, वो मिले हमें 0, यानी कि हमारे कोई भी विषम दिन हमें 2006 में नहीं मिला। ये हमारा 2006 तक हो गया, ठीक है। देखिए आपकी सच में अगर आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लेंगे, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में ही कर सकते हैं, आप मुंह जवानी सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो देखिए 2006 में क्या हुआ, हमारे विषम दिन मिले 0 मिले। अब हम आते हैं 2007 में, तो और 2007 में कहाँ तक जाना है, 16 मार्च तक जाना है, यानी 16 मार्च तक जाना है आपको। तो देखिए जनवरी में कितने कितने होते हैं, यानी कि पहला हमारा महीना स्टार्ट होगा जनवरी में दिन होते हैं 31, क्योंकि क्या है ये 2007 क्या है नॉर्मल, यानी कि साधारण वर्ष है, तो 31 होंगे। और फरवरी इसके बाद जनवरी बाद आती है फरवरी में दिन कितने होंगे, फरवरी होगी 28 की, फरवरी 28 की होगी। और ये हमें मार्च की कब तक जाना है, 16 मार्च तक जाना है खाली, तो हम यहाँ 16 लिख देंगे, 16 मार्च तक जाना है। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 से भाग देंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे, जिससे हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। तो देखिए 7 से 31 जाएगा 28, 7 चौक 28, तो यहाँ से विषम दिन कितने मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे 3, और 7 चौक 28, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 7 दूनी 14, तो यहाँ विषम दिन कितने मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 2 मिलेंगे। अब हम जोड़ लेंगे 3 को और 2 को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये आया 5, यानी कि आपको दिन मिले, विषम दिन मिले 5। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सोमवार का जो कोड होता है वो 1 होता है, मंगलवार का कोड होता है वो 2 होता है, और बुधवार का कोड होता है वो 3 होता है, और बृहस्पतिवार का कोड होता है 4 होता है, और जो शुक्रवार होता है यानी कि फ्राइडे, उसका कोड क्या होता है, 5 होता है। तो 5 कोड किसका होगा, शुक्रवार का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यार से समझाया है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ लें, और कभी भी आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपसे कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको कथन दिया गया है, पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है।
यानी क्या हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की बहुत मतलब बहुत साधन है, पेट्रोल और डीजल की बहुत तेजी से इसकी खपत हो रही है, यानी बहुत तेजी से क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। तो भविष्य में पेट्रोल डीजल क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, यानी कि कमी हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है भविष्य में। ये हमारा कथन दिया गया, कथन में कह रहा है। अब निष्कर्ष में कह रहा है हमसे, निष्कर्ष में कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। देखिए यहाँ कह रहा है भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कथन में आपसे कह रहा है पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। देखिए आपसे कह रहा है कि ईंधन की कमी हो सकती है, यह नहीं कहा गया कि ईंधन खत्म हो जाएगा, बस ये कह रहा है कि कमी हो सकती है, खत्म के लिए नहीं कहा गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, कि पेट्रोल डीजल खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, बस कमी तो हो रही है लेकिन खत्म पूरा नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ वाहन हो जो होंगे वो पेट्रोल डीजल के भी होंगे, लेकिन खाली भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड में हमसे कह रहा है ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। यानी कि जो पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, यानी कमी हो रही है, तो हमें और भी मतलब ईंधन के और भी साधन हमें ढूंढना चाहिए, जिससे कि हमारी ये कमी ना होए। तो ये सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वाला। सेकंड का क्या, ऑप्शन नंबर बी में केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से है 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी व यू एक यू का एक पारिवारिक एक यू का क्या है, एक परिवार है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। आप देख रहे हैं पी व आर क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। यानी अब पी जो हमने लिख दिया, पहले लिखा पी को, फिर लिखा आर को। पी आर क्या है, विवाहित जोड़ा है, यानी कि पति पत्नी है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कौन सा इसमें पत्नी है और कौन सा इसमें पति है। देखिए जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं कहा जाए, जब तक हम किसी को ना तो पति मान सकते हैं ना ही पत्नी मान सकते हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है कि जो यहाँ कह रहा था पी और आर क्या है, विवाहित जोड़ा, यहाँ हो गया। आपसे आगे कह रहा है पी की लड़की एस है, यानी जो पी की लड़की है वो एस है, तो पी की लड़की ये होगी, वो क्या होगी, एस होगी। तो हमने इसे लिख दिया, इसे लिख देना है माइनस से, इसे लिख दिया माइनस से। लड़की को लिखना है माइनस से, और जो यानी कि जो हमारी फीमेल होगी उसे हम माइनस से लिखना है, जो मेल होगा उसे लिखना है प्लस से। अब हमसे आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए पी की लड़की एस, आगे कह रहा है आर का पुत्र क्यू है, जो इनकी जो आर का पुत्र है वो क्यू है। आर का पुत्र क्या है, वो क्यू है। इसे हमने लिख दिया प्लस से क्योंकि ये मेल है। फिर आगे हमसे कह रहा है लेकिन आर लेकिन क्यू की माता आर नहीं है। आपसे कह रहा है जो क्यू की माता आर नहीं है, जो यानी कि जो क्यू है इसकी माता आर नहीं है, तो क्या होगा, ये पिता होगा। जब माता नहीं है, आर माता नहीं है, तो क्या होगा, पिता होगा क्यू का। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, तो ये मेल हो जाएगी। अब आगे आपसे फिर कह रहा है देखिए आर का भाई टी है, यानी कि जो आर है, आर का भाई टी है। अब आर का भाई होगा वो टी है, इसे हमने प्लस से लिख दिया क्योंकि ये भी मेल है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है यू एस का भाई है, यानी कि जो यू है वो एस का भाई है, यू एस का भाई, तो यू यहाँ होगा क्योंकि यू एस का भाई है, तो इसे हमने लिख दिया प्लस से, यू एस का भाई है। तो आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, इनकी आपसे जो कह रहा है परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, यानी परिवार में कितने सदस्य मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। तो गिन लो आप देखिए प्लस कितने हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये 4 प्लस, यानी कितने मेल हैं, इसमें है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को इसी तरह से करना है,
इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका बहुत ही प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।